रहे हैं उनको मैं बताने जा रहा हूँ कि उनमें कैसे प्रॉपर एंट्री मैंने करी है ना? तो वो हमें एक फ्रेंड थे हमारे, वो रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मुझे स्टॉक्स का तो पता है कि डेली टाइम फ्रेम में या सुबह 9:15 को कैसे इनको सेलेक्ट करना है विद रिलेटिव स्ट्रेंथ सेक्टर के साथ, बट मुझे एंट्री का समझ नहीं आ रहा। तो मेरा ये वीडियो रिकॉर्ड करने का मकसद यही है कि मैं थोड़ा बहुत जितना भी मैं जानता हूँ एंट्री के बारे में, जैसे मैं लेता हूँ, तो वैसे मैं आपको इस वीडियो में वो बता पाऊँ, ठीक है? तो जी जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमारे इस वीक के स्टॉक्स हैं, 4 दिन की ट्रेड हुई है इस हफ्ते में, और ये मंडे से रिलायंस और बायोकॉन 2 स्टॉक है, टीवीएस मोटर्स, सन टीवी, टाटा स्टील, ये 4-5 स्टॉक है। मैं इनमें आपको एंट्री के बारे में बता रहा हूँ हम्म, इसमें। जी ओके सर। सर? जी सर। ओके। तो सबसे पहले हम आ गए हैं देखो फार्मा में, है ना? तो ये 4 मार्च की डेट है, मैंने एरो लगा रखे हैं। तो इसमें क्या है, हम इसको क्यों सिलेक्ट किया था? क्योंकि ये तब टॉप गेनर में था सेक्टर, इसका टॉप गेनर था स्टॉक बायोकॉन। ओके। तो अब हम इसमें एंट्री का देखेंगे कि हम इसको इसमें एंट्री कैसे करनी है। स्टॉक तो हमारा सिलेक्ट हो गया, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे। तो ये देखिए आपको सीधा सीधा दिख रहा है फार्मा में। 1 मिनट सर। जी सर। तो इसमें आ गए हम 4 मार्च की डेट को, ये मैंने एरो लगा रखा है बायोकॉन में। तो सिंपल है सर, देखिए स्ट्रॉन्ग था। कैसे हम्म, ये फार्मा सेक्टर स्ट्रॉन्ग कैंडल इसने पहली 3 बना दी हैं, और ये अपने कल के जो हमारा जो कल उसके एक दिन पहले का ट्रेड था, ट्रेडिंग हुई थी जो एनएससी ने करी थी शनिवार को, वो उसका हाई था पिछले का। देखो ये हाई है, फार्मा ने उस हाई को ब्रेक कर हम्म, दिया है पहले ही कैंडल में। हम्म, ओके, इसको 2x कर देते हैं। तो ये इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर थी फार्मा की, सिंपल था, है ना? स्ट्रॉन्ग था स्टॉक सेक्टर, तो हम्म, स्टॉक भी स्ट्रॉन्ग था। ये इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर थी। देखो प्रीवियस स्ट्रक्चर है जो वो थर्ड कैंडल का है। देखो जैसे मैं आपको कहता हूँ कि मैं एंट्री कैसे लेता हूँ, स्टॉक में आते हैं। अब स्टॉक में भी 3 कैंडल बन गई थी, तो मैं यहाँ पे एक रिप्ले मोड लगा देता हूँ तीसरी हम्म, कैंडल पर, जी सर। बायोकॉन। तो ये बायोकॉन की स्ट्रक्चर है, आप देख सकते हैं। देखो बायोकॉन मल्टीपल टाइम इस रेजिस्टेंस को हिट कर चुका था। ये कर रहा था, हम्म, इसने आज भी करा था, 1 2 3, तीसरी बार हम्म, ये आज इसने फिर से हिट कर दिया था, वहां से एक छोटी कैंडल बनाई थी। और जैसे कि मैं आपको पता ही है, वीवैप यूज करता हूँ इसके साथ में, है ना? तो जी सर। इसको 2x कर देते हैं वीवैप को। ओके। तो ये देखो वीवैप से थर्ड कैंडल लो वॉल्यूम के साथ, वीवैप से यहाँ से सपोर्ट, मतलब अभी हमको नहीं पता, अगली कैंडल बनी नहीं है अभी, तो मैं हम्म, एंट्री का बता रहा हूँ आपको। तो इसको हम्म, हम एक कैंडल आगे बढ़ाएंगे। जो छोटी ग्रीन बनी, अभी भी इसका वॉल्यूम लो है, मतलब यहाँ पर एक्यूमुलेशन का कुछ मतलब सीन हो सकता है। अगर इसको ब्रेकआउट देगा इस हाई को, तो यहाँ से हम्म, या तो मैं एसएलएम ऑर्डर लगा दूंगा, स्टॉप लॉस हम्म, लिमिट ऑर्डर, जिसको स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर बोलते हैं, 282 पे। या इसके ब्रेकआउट के बाद उसकी ब्रेकआउट की रनिंग कैंडल में एंट्री कर सकता हूँ, या उसके टेस्ट के बाद एंट्री कर सकता हूँ। रनिंग में मैं इसलिए कर लेता हूँ क्योंकि अगर मान लो टेस्ट ना किया तो फिर मुझसे ट्रेड मिस हो जाता है ना? तो मान लो अगर हम्म, देने हैं, तो यहाँ पर मैं 50 तो डाल ही देता हूँ एसएलएम ऑर्डर में, 282 कि चलो मान लो ये मूव कर भी गया तो मुझे कुछ ना कुछ तो मिले जरूर यहाँ से। तो इसको आगे हाँ। करते हैं। तो देखिए यहाँ पे इस कैंडल पे मैं बोल रहा हूँ, यहाँ इस पॉइंट पे आपको एंट्री करने का, जहाँ ये ब्रेकआउट पॉइंट है इसका हाईएस्ट 282 का, यहाँ पे आपको हम्म, एंट्री करना है। और या अगर मान लो आपको सेफ एंट्री करना है, आप देखो ये एक विक बनी है ऊपर छोटी 5 मिनट की कैंडल में, तो तीन हम्म, मिनट में जाओगे तो ये आपको एक टेस्ट कैंडल भी दिखेगी, क्योंकि जितने छोटे टाइम फ्रेम में जाओगे उतना आपको फिर वो प्राइस एक्शन उतना छोटा दिखता है ना? तो वो एक हम्म, एक्सपीरियंस आएगा आपको। तो ये एक टेस्ट भी इसको कंसीडर किया जा सकता है 3 मिनट के अनुसार। तो इसमें हम्म, हमने यहाँ से ही एंट्री कर दी थी। तो देखो फार्मा ने भी ये अपनी फोर्थ कैंडल, फार्मा ने तो फोर्थ कैंडल में ही तोड़ दिया था अपना प्रीवियस स्ट्रक्चर, ये वाला, ये एरो हम्म, लगा बड़ा, ये फोर्थ कैंडल में अभी यहाँ था। तो स्ट्रक्चर तो और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था इससे, तो इसको तो इससे जाना ही था ऊपर। ना जाता ऊपर यहाँ से तो हम इसको नहीं लेते, फिर इसको छोड़ देना था, कोई और फार्मा का टॉप गेनर देख लेते जो पहले 3 में आ रहा होता। तो इसको 1 2 कैंडल और आके देख लेते हैं कि कितना स्टॉक ये भागा फिर उसके बाद। तो यहाँ से देखो इतना मूव करा, यहाँ पे आपका कुछ ना कुछ प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए। क्यों हो जाना चाहिए? देखिए वॉल्यूम देखिए इस कैंडल का, क्योंकि मैं वॉल्यूम और विवर पे ही ज्यादा टेक्निकल में सहायता लेता हूँ स्टॉक्स में, है ना? तो हम्म, कुछ मान लो आपने 100 शेयर लिए हैं ना, यहाँ पे चलो 50 ही लिए हैं मान लो, हम्म, क्योंकि आप टेस्ट का वेट कर रहे थे इसलिए आपने पहले 50 लिए थे।
तो मान हम्म, लो आपके लिए 50 ट्रिगर ही नहीं हुए, तो 50 लिए थे तो कम से कम 30 या 25 स्टॉक यहाँ पे शेयर आपको बुक कर देने चाहिए। तो ये मेरा एंट्री का सिंपल फंडा था इसमें, बायोकॉन के स्टॉक में। दोबारा से वापस नीचे आ गया है ना, मैंने रिप्ले मोड ऑन किया है तो इसको स्टॉप कर देता हूँ। तो सिंपल यहाँ से एंट्री लेनी है। प्रॉफिट बुकिंग वो आपको अपने ट्रेड मैनेजमेंट के अनुसार करना पड़ेगा आपको, है ना। तो मैं तो यहाँ पे बुक कर देता होता हूँ, नीचे आता है जो बड़ी एंगल्फिंग बनती है तो फिर तो और भी बुक मतलब खत्म कर देता हूँ फिर ट्रेड को, क्योंकि वीवर के नीचे देखो ये क्लोज होने लगा था। यहाँ पे ये वीवर के नीचे क्लोज तो हो गया था, उसके आगे फॉलो थ्रू भी करने लगा था। तो ये एक निशानी होती है कि स्टॉक की स्ट्रेंथ कम हो रही है। उधर से फार्मा भी डबल टॉप बना रहा था। तो इसमें ये फार्मा का मंडे का ये पहला स्टॉक हो गया। अब चलते हैं हम दूसरे स्टॉक में। हमारा दूसरा स्टॉक था मंडे का ही, रिलायंस इंडस्ट्रीज, है ना। हम जिसको बाजार का राजा बोलते हैं, रिलायंस को। तो इधर लगाते हैं हम लोग एनर्जी। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पहले ही बता देता हूँ कि ये जो स्टॉक था हमारा रिलायंस का, हमने ये स्टॉक सेक्टर के अनुसार नहीं सिलेक्ट किया था सुबह, है ना। ये सुबह का स्टॉक नहीं था ना, 9:15 या 9:30 का सिलेक्शन नहीं था। ये हम राज सर के साथ लाइव वीसी में थे वहां पर सुबह। तो हमारे किसी ट्रेडर भाई ने बोला था कि सर आप एक बार रिलायंस देखिएगा, 4 मार्च की ही डेट थी। तो उन्होंने बोला कि रिलायंस देखिएगा, तो रिलायंस में कुछ अच्छा ट्रेड का मौका बन रहा है। तो फिर हमने इसको रिलायंस को उस टाइम में देखा था, और इसकी ऑप्शन चेन के साथ ही हमने इसको ट्रेड किया था और टेक्निकल की मदद से ट्रेड किया था। तो इसमें तो वो फंडा ही नहीं है ना, सुबह सेक्टर सेलेक्ट करने वाला है। तो ये इसकी प्रीवियस स्ट्रक्चर थी जैसे रिलायंस की, है ना। ये इसका प्रीवियस का हाई था। तो ये आज का हाई था रिलायंस का। यहाँ से 4 मार्च की एरो लगा देता हूँ। यहाँ से शुरू हुआ था रिलायंस आज। ये एरो लगा देते हैं, इसको 2x कर देते हैं, 2x ये ऑलरेडी। इसका कलर येलो कर देते हैं। तो यहाँ से शुरू हुआ था, वीवेब के ऊपर कंटिन्यूसली जा रहा है। 2 बार ये देखो, 2 बार वीवेब से सपोर्ट ले चुका है ये 2 बार सपोर्ट ले चुका है ऑलरेडी। यहां तक हमने नहीं देखा था। उन्होंने यहां पर बोला था, यहां पर ये जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही थी, ये वाली, इस पे एरो लगा देता हूँ। कितने बजे की कैंडल थी ये कैंडल थी 11:15, 11:15 की कैंडल थी ये ब्रेकआउट। वो बोल रहे थे अभी मैं यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं क्या सर। तो यह देखो सेक्टर क्या कर रहा था वहां पर 11:15 पे, ये सेक्टर ये पड़ा। तो सेक्टर ने भी छोटा सा ब्रेकआउट दिया था, छोटा सा माइनर सा, अपना एक नया हाई बनाया था दिन का आज का, देखो इसी कैंडल में, है ना। तो अभी ब्रेकआउट फेल नहीं हुआ है इसका, अभी वहां पे सस्टेन कर रहा था। तो इसमें क्या था, इसकी ऑप्शन चेन भी फ्यूचर बिल्डअप हम देख रहे थे इसका, उसमें भी शॉर्ट कवरिंग का दिखा रहा था। और ये जो बड़ी कैंडल है, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर के भी ऊपर, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर है, मैंने इसकी ड्रॉ करी हुई है, जोन सा छोटा सा। तो उसके ऊपर अभी तक क्लोज नहीं कर पाई थी, बट उसके ऊपर गई थी। तो मैंने उनको रोक दिया था यहाँ पर कि यहाँ पर एंट्री मत करो। सिंपल फंडा है ना सर, जैसे सभी को पता है, ये हमारी एक रेजिस्टेंस होती है ना। मान लो ये रेजिस्टेंस है, ये प्राइस आया, ये प्राइस आया, इस प्राइस ने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, फिर रेजिस्टेंस हम्म, को टेस्ट करता है, फिर ऐसे प्राइस चला जाता है। सिंपल फंडा है ना, सभी को पता है। तो यहाँ पर हम्म, क्या, यही यही यहाँ पर वही अप्लाई हो रहा था। हमने उनको रोक दिया कि यहाँ टॉप पे एंट्री मत करो, यहाँ पर महंगा मिलेगा। तो जो कैंडल ये रुका, तो इसमें भी ऑप्शन का ट्रेड नहीं करा हमने, लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन ली थी। जैसे ही मतलब मैंने बोला ना कि मेरी एंट्री ट्रिगर ट्रिगर हो गई है, यहीं पर ट्रिगर हुई थी 3,000 के आसपास। 3,000 के आसपास ट्रिगर हुई थी। 3,000 आपको पता है साइकोलॉजिकल लेवल भी होता है ना। तो वहाँ यहाँ पर जो ऑप्शन राइटर बैठा था, कॉल राइटर, उसको दिक्कत हो रही थी ना, वो मतलब उसको लॉस चल रहा था, क्योंकि ये कैंडल ने ब्रेकआउट दिया 3,000 को पहले, फिर 2 कैंडल सस्टेन करी। अगर 3,000 के सेलर स्ट्रांग होते राइटर, तो वो इसको नीचे गिरा देते, इसको ऊपर ले जा मतलब जाने ही नहीं देते। ये 2 कैंडल रुक गया। तो ऑप्शन चेन के डाटा भी हम देख रहे हैं, देखो दोनों कैंडल का वॉल्यूम देखो नीचे, कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ एक पोज कैंडल थी, टेस्ट कैंडल थी दोनों। तो सिंपल था, यहाँ से हमको एक ट्रेड मिला, ट्रेड का मौका मिला, बढ़िया ट्रेड बन गया हमको इसमें। 14-15 पॉइंट मिले, 14-15 पॉइंट मिले इसमें, है ना हमको। तो इंट्राडे में समझ लो 3,000 का स्टॉक है, तो समझ लो 0.50 हमको इसमें मिल रहा है। तो कम नहीं होता, और वो भी हमको कितनी देर में मिल रहा है, सिर्फ 5-10 मिनट में ही दे दिया था इसने टारगेट, है ना। ये वीक वाली कैंडल तो हमने यहाँ से ही निकाल दिया था। मैंने तो इसी कैंडल में निकाल दिया था। ये 3,010-12 की कैंडल है जो गया, ये 3,015 तक, 3015 तक गया था। बट देखो इसने छोटे, क्योंकि लोगों को ऑप्शन में भी इसमें पैसा मिल गया था, लोगों ने ऑप्शन का लोड्स लिए थे, बाइंग की थी, कॉल बाइंग। तो उनको वहां पर जल्दी जल्दी, क्योंकि मोमेंटम में पैसा मिल गया था, लोगों ने भी, सभी ने बुक कर दिया था, मैंने भी बुक कर दिया था यहाँ पे। मैंने कैश इक्विटी में लिया था। तो सिंपल था एंट्री, ये ब्रेकआउट टेस्ट एंट्री था। और बायोकॉन की मैंने बता दी, ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की एंट्री थी। तो ये मंडे की 2 एंट्रीज मैंने बता दी। अब चलते हैं हम
ट्यूसडे के स्टॉक पे। ट्यूसडे को हमारा स्टॉक था टीवीएस मोटर। ऑटो सेक्टर में चलेंगे, ये सुबह की सिलेक्शन थी। टीवीएस सर समझ आ रहा है ना, सही है ना सर, हर्षद सर? एकदम सही है सर, सही है। हाँ सही है सर। ओके, परफेक्ट। यहाँ पे करते हैं ऑटो, सीएनएक्स ऑटो कहाँ है, ये पड़ा। यहाँ पे करते हैं टीवीएस मोटर। ठीक है, तो इस सेम फंडा था, इसके अब डेली चार्ट पे मैं नहीं जाऊंगा दोनों के, है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूँ कि एंट्री का क्या हिसाब था। 5 मार्च की डेट थी, ये एरो लगा देते हैं 5 मार्च। ये है ऑटो सेक्टर की 5 मार्च की। ठीक है, यहाँ से ऑटो सेक्टर शुरू हुआ था 5 मार्च को। टीवीएस मोटर कहाँ से शुरू हुआ था 5 को, ये टीवीएस मोटर पड़ा। तो देखो बायोकॉन का देख लेना, है ना। अब आप जब वीडियो देखोगे तो वीडियो को रिवाइंड करके देख लेना, क्या था फंडा बायोकॉन का, क्या था फंडा टीवीएस मोटर का। मेरा सर, मैं एक ही चीज को फॉलो करता हूँ, है ना। वो जैसे ब्रूस ली की कहावत है ना, एक चीज को 1000 टाइम मास्टर करना चाहिए। तो इसमें क्या था, इसको मैंने रिप्ले मोड पे लगा दिया टीवीएस मोटर को। इसका प्रीवियस डे हाई तो काफी ऊपर है ना, ये रेजिस्टेंस है टीवीएस मोटर की, यहाँ पड़ी है अभी तो 2272 के आसपास, 2270, है ना। 2270 के आसपास पड़ी है अभी रेजिस्टेंस, ये तो काफी नीचे कर रहा है, प्रीवियस डे हाई के भी नीचे है अभी तो इसका क्या था, देखो सेक्टर, देखो सेक्टर का टॉप गेनर में आ रहा था ये स्टॉक। ये है इसका सेक्टर, पहली कैंडल के बाद इसने प्रीवियस हाई को तोड़ दिया। स्ट्रक्चर ऑल टाइम हाई पे चल रहा है ऑटो सेक्टर, बुलिश है, स्ट्रॉन्ग है, हमको लेना ही मांगता है, ये लेना चाहिए। तो इसमें क्या था, 3 कैंडल बन गई इसकी, इसकी भी 3 कैंडल बन गई सेक्टर की। ठीक है, सेम बायोकॉन फार्मा मंडे का याद कर लीजिए आप, कल का। ओके, तो यहाँ से ब्रेकआउट एंट्री आपको लेनी है ये, क्योंकि एक इनसाइड कैंडल बन गई है, मेरा ओआर भी बन चुका है ये, मतलब ओपनिंग रेंज मेरा बन चुका है ये। ठीक है सर, तो ये ओपनिंग रेंज फॉर्म हो चुकी है, एक इनसाइड कैंडल पूरी अंदर आ चुकी है। अब हमें लेनी है इसमें एंट्री। अब चौथी कैंडल आगे करते हैं, क्या कर रहा है ये। तो देखिए कहाँ से आई कैंडल, वॉल्यूम देखिए प्रीवियस रेट से ज्यादा आ रहा है ना। ठीक है, अभी कम है, बिलो एवरेज है, बट ये क्या साइन दे रहा है हमको, ये पहली 4 कैंडल और ये 4 कैंडल, ना ही अभी सेक्टर ने ओपनिंग रेंज का ब्रेकआउट दिया है, ना ही अभी स्टॉक ने दिया है। तो मैं तो एक्सपीरियंस जैसे मुझ मैं देखता रहता हूँ, क्योंकि मैं काफी टाइम से, सालों से इसको कर रहा हूँ इस चीज को, मैं यहाँ पे यहीं पे ही एसएलएम मार्केट ऑर्डर लगा देता हूँ। एसएलएम ऑर्डर लगा देता हूँ, या फिर मैं मार्केट ऑर्डर में लेता हूँ जब ये करंट ब्रेकआउट हो रहा होता है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग को रिस्की कहा जाता है, क्योंकि 60-65% ब्रेकआउट फेल होते हैं। ट्रेडर मैक्सिमम रिटेलर ट्रेडर को फंसाने के लिए ब्रेकआउट किए जाते हैं, बट मुझे थोड़ा सा इसमें एक्सपीरियंस रहता है। क्यों? क्योंकि मेरा ये सेक्टर उसके साथ साथ दे रहा होता है। अब इस जो 5वीं कैंडल ने सेक्टर का ब्रेकआउट दे दिया, इसकी 5वीं देखते हैं। तो सिंपल यहाँ पे मेरी एंट्री है 2255 या 54 या 50, जहां पर मर्जी ले सकते हो इस एंट्री को। एसएल आपका यहाँ रहेगा नीचे इस कैंडल में, 2243 या 2240 तक लगा सकते हो, है ना। इतना बफर आप दे सकते हो 14-15 पॉइंट का, क्योंकि 2200 का स्टॉक है ना। तो 10-12 पॉइंट तो इसका एसएल बनेगा बनेगा, है ना। तो मैं ऑप्शन में तो जाता नहीं हुआ ना इसकी, तो मैं कैश में जाता हूँ, इक्विटी लेता हूँ, तो मुझे इतना रिस्क नहीं रहता। तो यहाँ पे मेरी एंट्री सिंपल बनेगी, ये मेरी ओपनिंग रेंज की ब्रेकआउट की एंट्री है ना। क्योंकि ये वीडियो ये मैं रिकॉर्ड ही इसलिए कर रहा हूँ कि मैं एंट्री बता रहा हूँ इसमें, है ना। सिलेक्शन तो आप सभी को पता ही है पहले से। तो इसको एक दो देखो, दूसरी कैंडल में कहाँ पहुंच गया, देखो इतना ट्रेड तो काफी है ना। सुबह सुबह इंट्राडे का ट्रेड था ये, लाइव वीसी में भी मैंने शेयर किया था ये, तभी भी जब लाइव वीसी चल रही थी, और इसको टेलीग्राम में भी शेयर कर दिया था, स्टॉक्स वाले ग्रुप में होने से पहले ही कर दिया था। एक कैंडल आगे देख लेते हैं, यहाँ पे तो प्रॉफिट बुक हो जाना चाहिए आपका, ताकि रुकना है तो आप देख सकते हैं एक आधा और। नीचे आ गया ये टेस्ट कैंडल, ये मैं खैर निकल गया था यहाँ से, पहले ही निकल गया था। अभी ये और ऊपर गया था बाद में, देखो और ऊपर जा रहा है। वो आपकी कैपेसिटी पर है कि आपकी ट्रेड मैनेजमेंट की क्या, कितनी क्वांटिटी ली है, कैसे कर रहे हैं। ऑप्शन ट्रेड लिया होता तो इसमें इतने इतने मूव में ही 20 पॉइंट बन गए। ऑप्शन किया होता तो ऑप्शन में भी इसके लॉट साइज के अनुसार 10-12 पॉइंट आपको मिल जाते। तो इसमें एंट्री का फंडा सिंपल था सर, सेम था, है ना। जैसा मंडे का था बायोकॉन का, वैसा ही इसमें था। तो इसको थोड़ा सा और आगे कर देते हैं, ये ऊपर थोड़ा सा गया था, वहां से नीचे आ गया बाद में। ठीक है, तो अब इसको स्टॉप कर देते हैं। अब चलते हैं हम संडे वेडनेसडे को। वेडनेसडे को हमारा स्टॉक था सन टीवी मीडिया सेक्टर। क्यों था? बाजार था वीक सर उस दिन, निफ्टी वीक था उस दिन,
और सब देखो उस दिन मैं टॉप गेनर में क्यों नहीं गया, क्योंकि निफ्टी वीक थी। निफ्टी वीक थी तो मैं स्ट्रॉन्ग में क्यों जाऊं, है ना। तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग में जाऊंगा तो निफ्टी तो वीक है, स्ट्रॉन्ग सेक्टर में जाऊंगा मान लो, तो निफ्टी तो वीक है, तो अगर मैं स्ट्रॉन्ग का स्टॉक ले भी लूंगा बाइंग में, तो वो कम मूव करेगा, ऊपर कम जाएगा, मुझे पैसा कम मिलेगा, है ना उसमें। तो मुझे क्या चाहिए, मुझे बाजार के साथ चलना है, अगेंस्ट थोड़ी चलना है मुझे बाजार के। तो मैं टॉप टॉप लूजर में गया था। तो मीडिया था वेडनेसडे का टॉप लूजर सेक्टर, 6 फरवरी 6 मार्च का। देखो पहली 3 कैंडल ही देख लो, इसको भी रिप्ले में लगाता हूँ जरा, मीडिया सेक्टर को। मीडिया को भी लगा दिया, अब जील लगाते हैं, सॉरी सन टीवी लगाते हैं यहाँ पे। 6 मार्च वेडनेसडे। तो देखिए सर कितना बड़ा ट्रेड था ये, इसको भी रिप्ले में लगाते हैं 3 कैंडल तक। मेरा सिंपल फंडा है सर, ओपनिंग रेंज 3 में बने, 5 में बने, 10 कैंडल में बने, मैं तब तक फिर रुकता हूँ, है ना, तब तक रुकता हूँ। ऐसा नहीं है चलो ठीक है, इस हफ्ते तो 3 3 कैंडल में बन रही थी तो मैं ले रहा था। तो ये इसका, ये बन गई है ओपनिंग रेंज, ठीक है। ये माइनर सी कैंडल बाहर आई है यहाँ से, ये तीसरी कैंडल थोड़ी सी माइनर बाहर आई है, इनसाइड नहीं बोल सकते इसको, बट फिर भी मैं इसको कंसीडर करता हूँ अपने एक्सपीरियंस के बेस पे, इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि बन गई है। बनी नहीं है बट अभी थोड़ा सा बाहर है बिगिनर के लिए, थोड़ा सा अभी ये नीचे है, मतलब अभी एक इनसाइड कैंडल आ रही है इसमें। तो अब चलते हैं इसमें आगे। सिंपल है ना सर, देखो ये क्या कर रहा है, अपने प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया, सेक्टर की बात कर रहा हूँ, यहाँ एरो लगा देता हूँ। ये इसने प्रीवियस डे लो को तोड़ दिया है सेक्टर ने, इतनी बड़ी कैंडल बना के नीचे दो, एक सिंगल कैंडल बड़ी बना के पहली 9-15 वाली, तो उसके बाद 2 कैंडल देखो सस्टेन कर रहा है। इसने तो बना दी ना ओपनिंग रेंज अपनी, इसने तो बना दी है, इसने तो ठीक है नहीं बनाई है, बट मैं इसको कंसीडर करता हूँ बनी हुई। तो आगे चलते हैं चौथी कैंडल में, यहाँ पर मेरा SLM मार्केट ऑर्डर लग जाना चाहिए। यहाँ पे क्या प्राइस है 636 का, 636 635, मैंने तो 632 पे ही, मतलब 2 या 3 पे लिया था मैंने इसको थोड़ा सा, हाँ तो 2 या 3 पे मेरी एंट्री हुई थी, अब मुझे प्रॉपर याद नहीं है, यही कहीं एंट्री हुई थी मेरी। तो ये भी देखो अपने प्रीवियस डे लो के पास, अभी इसका प्रीवियस डे लो टूटा नहीं है, ये है इसका प्रीवियस डे लो 632। हाँ मैं बोल रहा हूँ ना मेरी एंट्री 632, है ना। तो मैं प्रीवियस डे लो का वेट कर रहा था, चलो आगे चल के देखते हैं। आ गया सर, देखो ये आ गया, यहाँ से मेरी एंट्री हुई थी 632.70 रुपीज के आसपास का प्राइस था। ये प्रीवियस डे लो को देखो टेस्ट किया है उसने, अभी तोड़ा नहीं है, टेस्ट करके वापस भाग गया। ये देखते हैं ये क्या करता है। देखो इसने कितनी बड़ी बनाई, देखो इसने कितनी बड़ी कैंडल बनाई, मतलब सेक्टर बहुत ही ज्यादा वीक है, तो स्टॉक कब तक टिक पाएगा यार, स्टॉक नहीं टिक पाएगा। वो ये सेक्टर चलाता है स्टॉक को, ना कि स्टॉक चलाता है सेक्टर को। निफ्टी भी वीक थी, है ना, मैं निफ्टी का चार्ट तो नहीं दिखाऊंगा, बट निफ्टी भी वीक थी उस दिन। तो ये स्टॉक सबसे लूजर में था। तो यहाँ से मेरी, अभी चलो मान लो आपने एंट्री नहीं करी, मैं तो कर दी थी, चलो आगे चलते हैं, आपको बता देता हूँ इसमें एंट्री का क्या। अब तो एंट्री हो जानी चाहिए आपकी, अब ये प्रीवियस जो लो को बार बार आके हिट कर रहा है। अब आप ये मत नहीं सोच सकते हैं कि अब देखो मैं इसका टेस्ट होगा यहाँ से, तो यहाँ से ऐसे, यहाँ से एंट्री करूंगा इस टॉप से, ये टॉप से ये टॉप से ऐसे एंट्री करूंगा, अब ये नहीं सोच सकते। हाँ ये कर सकते हैं इतना कि मान लो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि यहाँ से ना लेकर यहाँ से लूं थोड़ा और, मतलब मुझे सस्ता मिल जाएगा लेने को, सेल करने को, इसको सेल करना है। तो ये कर सकते हैं, 100 शेयर लेने हैं तो 50 यहाँ पे डाल ही दो, 50 तो डाल दो यार, कम से कम गिरेगा तो मूव, कुछ तो पैसा मिलेगा। 50 डाल दो कम से कम, अगर और 50 डालने हैं तो देखना यहाँ पे टेस्ट करता है तब डाल देना, हाँ। तो मैं सिंपल एंट्री का फंडा बता रहा हूँ ये। अभी नैरोज को हटाते हैं हम लोग, आगे करते हैं इसमें आगे क्या करा। ये सब स्टॉक मैंने शेयर किए हुए हैं स्टॉक्स ग्रुप में सभी स्क्रीनशॉट के साथ। ईशान टीवी नहीं करा था उस दिन मैंने, टेलीग्राम मेरा बंद पड़ा था, मेरा वो पर्सनल ग्रुप है वहां पर मैंने किया था। तो देखो ये इनसाइड कैंडल मुझे चाहिए होती है, ये तो बन गई ना, देखो ये इनसाइड कैंडल। अब यहाँ पर तो एंट्री कर लो ना। अब इसकी ओपनिंग रेंज मान के चलो अब कब बनी है ना, 1 2 3 4 5 6 छठी कैंडल में बनी है। तो यहाँ से एंट्री करो, सिंपल है, ये मत सोचो कि इतना गिर गया है, अब ओवरसोल्ड हो गया है, अब मैं कैसे इसको सेल करूं। अरे वो है ना साथ देने के लिए, इसका करते हैं आगे 2 कैंडल सेक्टर को। देखो वो कहाँ जा रहा है, वो तो गिर गया, वो तो खत्म हुआ पड़ा सेक्टर, देखो वो उसमें तो है ही नहीं बायर कुछ भी। तो यहाँ से एंट्री बनती है आपकी 632 पे, लेनी है तो यहाँ पे भी ले सकते हो 636 पे या 632 पे। मैंने 632.70 ऐसा कुछ था मेरा पॉइंट, यहाँ से ली थी। तो सिंपल उसके बाद देखो
आराम से गिरता गया, बड़े बढ़िया मजे से गिरता गया ये स्टॉक। निकलने का मौका ही है ना, मोमेंटम चल रहा है, देखो मौका ही नहीं है, को पीछे पीछे देखो, ये है इसका जोन, इसको जिसको आप ऑर्डर ब्लॉक बोलते हो ना, ये जोन है, डिमांड जोन। यहाँ तक तो रुक ही सकते हो 613 तक। ठीक है, अब ये चार्ट बड़ा हो गया, तो इस एरो को हटा देते हैं, इसको ओपनिंग रेंज को भी डिलीट कर देते हैं। ओके, तो अब आगे करते हैं इसको। देखो प्यार से गिर रहा है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है उसको। ये छोटे छोटे प्रॉफिट बुकिंग तो आएंगे, है ना, ये तो आएंगे। दो छोटी ग्रीन कैंडल बनी है, वॉल्यूम देखो तीनों का कम, देखो कम वॉल्यूम। अब एक ही बड़ी कैंडल आई, तीनों को खा गई। एक ही रेड कैंडल आई ये वाली, तीनों को खा गई, पिछली ग्रीन को। बने रहो स्टॉक में, क्या जरूरत है निकलने की। स्टॉप लॉस ट्रेल करते रहो, है ना। जैसे ट्रेड मैनेजमेंट आप खुद करिए, है ना सर। ट्रेड मैनेजमेंट जैसे आप करते हैं वो अपने हिसाब से करिए। और यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, गया तो ये 600 तक था, यहाँ तक आपका टारगेट होना चाहिए, क्योंकि ये स्ट्रक्चर है ना, इसका डिमांड जोन है ये। वहां तक देख लेते हैं बस, फिर वहां तक देख लेते हैं 613 तक। देखो पोज कर रहा है, होल्ड कर रहा है, ऐसे जब ये ऐसा करता है ना, निफ्टी या इंडेक्स, कोई क्रूड ऑयल कुछ भी, जब ऐसा ऐसा करता है ना, तो एक ही बड़ी रेट आती है उसके बाद, उसको मैं गोरचा बार बोलता होता हूँ। वो वीएसए का कॉन्सेप्ट है, वो फिर कभी बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था मैं, एक बड़ी रेट आने वाली है यहाँ से। देखो ये अब दिख छोटी रही है, ये बार, ये करंट बार 617 से 614 को आई है, 3 रुपए, यानी 0.50 आई है स्टॉक का परसेंट। देखो आई, तो सिंपल यहाँ से बुक हो जाना चाहिए। अगर मोमेंटम में है तो बने रहो, है ना, या स्टॉप लॉस ट्रेल कर दो। यहाँ से आपकी एंट्री तो 632 की थी, तो गिर के वो कहाँ तक आ गया है, 20 रुपए आपको मिल चुके हैं। 4% बहुत होता है सर इंट्राडे में, बहुत होता है। ठीक है सर, तो ये था मेरा वेडनेसडे का। तो अब चलते हैं लास्ट, टाटा स्टील कल का। ये क्या हो गया, दो चार्ट कर देते हैं, रिप्ले मोड बंद कर देते हैं। अब चलते हैं हम लोग मेटल में, मेटल में चलते हैं। दिन था थर्सडे का, लास्ट ट्रेडिंग डे ऑफ द वीक था ये। मेटल कहाँ है, मेटल ये पड़ा, यहाँ पे मेटल, यहाँ पे टाटा स्टील। तो मेटल सेक्टर स्ट्रॉन्ग था, सिंपल थ्योरी अपनी, जो थ्योरी क्या प्रैक्टिकली है हमारा। सिंपल, ये स्ट्रॉन्ग था, पहली कैंडल में तोड़ दी इसने, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर सब, टॉप गेनर था, वो तो आपको पता ही है। ये भी था, ये भी था, इसकी स्ट्रक्चर थोड़ी ऊपर थी अभी, यहाँ थी। माइनर भी है यहाँ पे, माइनर भी है छोटी सी यहाँ पे। तो ये इसका प्रीवियस डे आई था, ये वाला, ये वाला टाटा स्टील का। देखो प्रीवियस डे आई को रिजेक्शन दे रही है पहली कैंडल, डोजी बनी है, छोटी सी इंडिसीजन। एंट्री तो आपको नहीं लेनी है ना यहाँ पे, अभी तो आप देखोगे एक दो क्या कर रहा है ये। देखो इतनी इतनी बड़ी कैंडल इसकी, इतनी, तो इसमें ओपनिंग रेंज नहीं बनी है। ठीक है, आपको साफ साफ दिख रहा है, एक इनसाइड कैंडल नहीं आई है इसमें अभी तक। तीन पहली 5 मिनट की, मैं तो 3 मिनट में भी चला जाता हूँ फिर बीच में देखने के लिए, है ना। तो वो आप देख सकते हो, 3 मिनट में मिल जाती है आपको जल्दी से, सुबह सुबह। तो ये मुझे देखने ही सी, क्योंकि मार्केट देखो सर, आपको पता है फ्रैक्टल में चलता है ना। तो मैं ना ऐसे देखते रहता हूँ कि ये दो कैंडल जो बनी है ना, ये 5-5 मिनट की, तो इसमें 10 मिनट की कैंडल कैसी बनी होगी, ऐसे एज्यूम कर लेता हूँ बिना 4-10 मिनट का लगाए हुए। ये जो तीन कैंडल बनी है ना 5-5 मिनट की, तो 15 मिनट की कैंडल कैसी बनी होगी। तो मैं ऐसे मतलब ज्यूम कर लेता हूँ, मुझे मतलब एक्सपीरियंस से मुझे समझ आने लगता है। तो मैंने यहाँ इस तीसरी कैंडल के ऊपर से एंट्री कर दी थी, सिंपल था मेरा फंडा, है ना। इसको मैं मानता हूं, मैंने जैसे उसमें सन टीवी में बोला था इसको, ठीक है, ये ओपनिंग रेंज बनी नहीं है अभी, ये नीचे वाली लाइन में, ये अभी ओपनिंग रेंज बनी नहीं है, क्योंकि ये अगली नेक्स्ट बार इनसाइड नहीं है अभी उसके अंदर। बट ठीक है, थोड़ी सी बाहर आके क्लोज हुई है। यहाँ से तो एंट्री नहीं करी थी मैंने, इसको देख के एंट्री करी थी, सेक्टर को। ये उड़ता ही जा रहा था, तीन कैंडल में देखो, ये भागता ही जा रहा था, ये अभी वहां पर खड़ा था, इसके चांस थे पूरे। वॉल्यूम देखिए इसका, स्टेबल बना हुआ है, वीवेप के ऊपर स्टॉक सस्टेन कर रहा है, प्रीवियस डे हाई को तोड़ चुका है। स्ट्रक्चर इसकी ये है, ऊपर वाली ये पड़ी कितनी है, 155 155 155 रुपए। यहाँ पे कितने पे चल रहा था इस लाइन पे, 154 रुपए पे। तो 1 रुपए का स्पेस तो अभी दिख रहा है हमको,
₹1 तो हम ले ही सकते हैं स्टॉक में। ₹155 के स्टॉक में ₹1 लेने का मतलब 0.70% है ना, 70% इतना मिल जाएगा इंट्राडे में, इतना तो मिलेगा अभी, और कैश ट्रेडिंग कर रहा हूं मैं, है ना। तो मान लो 1000 स्टॉक लेना है, क्योंकि 155 का स्टॉक है ये, तो 1000 लेना है, यहाँ से 500 तो डाल ही दो, यहाँ से सिंपल रिलेटिव स्ट्रेंथ के कॉन्सेप्ट से। ये मैं एंट्री का बता रहा हूँ आपको, बाकी तो आपको पता ही है कि कैसे कैसे सिलेक्ट किए हैं हमने इसको। तो यहाँ से मैंने एंट्री करी थी तीसरी कैंडल के हाई पर। अच्छा, इसका टॉप गेनर आ रहा था जिंदल स्टील, वो भी बता देता हूँ, याद आ गई बात है। जिंदल था, अरे मैथी साहब कौन सा था वो यार, जिंदल था, जेएसडब्ल्यू था? जेएसडब्ल्यू था सर। जेएसडब्ल्यू था, जेएसडब्ल्यू। जेएसडब्ल्यू। यही सर ने बताया था मुझे कि सर सुबह सुबह की बात है वीसी में, कि सर जेएसडब्ल्यू स्टील को देखिए जरा, क्योंकि ये भी सेक्टर स्ट्रॉन्ग देख रहे थे, स्ट्रॉन्ग ये इसका टॉप गेनर देख रहे थे। तो एक मैं तीन तीन चार्ट कर देता हूँ, तीसरे में टाटा स्टील लगा देता हूँ। तो मैंने मैथी साहब आपको क्या बताया था फिर, चलो आप ही बताओ पहले। आप पर सर ब्रेकआउट देखने के लिए बोले थे सर, जो भी प्रीवियस डे हाई था सर, उसको ब्रेकआउट देखने के बाद ही उसको लेने के लिए बोले थे सर। मैंने इनको कहा था कि इसको छोड़ दो स्टॉक को, जिंदल जेएसडब्ल्यू स्टील को, इसको मत चूज करो, क्योंकि ठीक था ये टॉप गेनर, ये दूसरे नंबर पे था टाटा स्टील, है ना, ये दूसरे नंबर पे था। मैंने इनको ये बोला था कि इसको छोड़ दो, स्टॉक को, जेएसडब्ल्यू को मत लो। रीजन क्या था? देखो स्ट्रक्चर तो सेम ही है इसकी, ये इसकी ऊपर, ये इसका हाई था। रीजन ये था कि ये बहुत बड़ा मूव दे चुका था पहली कैंडल में, ये बहुत बड़ा मूव है, पता कितने कितने पॉइंट्स का मूव है ये? 17 पॉइंट, ₹800 का स्टॉक है, 2% भाग चुका है पहली कैंडल में। तो मैं इतनी बड़ी कैंडल में स्टॉक ठीक है चला जाए, उसके बाद चला जाए ऊपर, फिर मैं ऐसे स्टॉक को ट्रेड नहीं करता। हाँ, ऊपर से कहीं पुल बैक वगैरह मुझे मिलता है, कोई प्राइस एक्शन बढ़िया सा मिलता है तो मैं लेता हूँ यहाँ से सुबह, वैसे नहीं करता इसको ट्रेड ओपनिंग। हाँ, अगर ये इस स्ट्रक्चर के ऊपर, ये जो स्ट्रक्चर बना रखी है ऊपर, मैंने जोन बना रखा है, इसके ऊपर पहली कैंडल ऐसे चली जाती ना, तो मैं फिर इसको ले लेता, ऐसे नहीं लेता फिर इसको, क्योंकि ये बहुत बड़ी कैंडल बन गई थी, ये मुझे अच्छा नहीं लग रहा था स्टॉक, मतलब ठीक नहीं लग रहा था। ये था ये टॉप गेनर, तो टाटा स्टील में मूव मुझे पेंडिंग दिख रहा था। ये अभी 2 घंटों में देखो सिंपल यहाँ पे पड़ा था, इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेक्टर मूव कर गया, ये मूव नहीं कर पाया तो ये गिर सकता है कुछ। अभी वीएफ के ऊपर सस्टेन कर रहा है ना, अभी इसके प्रीवियस डे हाई के ऊपर सस्टेन कर रहा है ये, तो ये स्टॉक स्ट्रॉन्ग था, इसके कंपैरेटिव तो ज्यादा बढ़िया था। इसमें स्ट्रॉन्ग वो भी था जेएसडब्ल्यू, ऐसा नहीं है जेएसडब्ल्यू वीक था, स्टॉक स्ट्रॉन्ग दोनों थे, बट चांस इसमें, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा इसमें थी हमारा स्टॉक मूव करने की या पैसा बनने की। तो मैंने उसको लाइव में, भाई यही बातें होती हैं सर, छोटी छोटी जो लाइव में इम्पैक्ट करती है ना, जो मतलब फास्ट सोचना है ना, फास्ट एग्जीक्यूशन करना, यही चीजें होती हैं, वो धीरे धीरे आपको प्रैक्टिस से आ जाएंगी। तो मैंने अभी आप इस हफ्ते 4 दिन हुए हैं ट्रेडिंग हुई है जो, उसके मैंने जो भी 5 स्टॉक लिए थे, मैंने उनका आपको एंट्री का बता दिया है ना। तो मेरा इसीलिए मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड किया था। तो ओके सर,